हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करा था और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ी थी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एक कंपाउंड होगा एज अ रिएक्टेंट और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अगर अपने आप को डिकम्पोज कर रहा है, अपने आप को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में तोड़ रहा है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये यहाँ पर आपको ये रिएक्शन दिख रही होगी। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? फेरस सल्फेट हीट को एब्जॉर्ब करके फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 इन सब में ब्रेक हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। In this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is known as decomposition reaction. क्या हो रहा है इसमें? एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास कंपाउंड है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करके टूट रहा है और सिंपलर प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O, ये जो क्रिस्टल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड कलर द सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes, it then decomposes to ferric oxide, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या हो रहा है? जो FeSO4 है ये हीट को एब्जॉर्ब करके तीन चीज़ों में टूट रहा है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में टूट रहा है, SO2 और SO3 में टूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो Fe2O3 है ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, बाकी तो हमारे गैसेस फॉर्म में होंगे जो कि रिमूव हो जाएंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें CaCO3 का जो नेम होता है, IUPAC नेम होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम नीचे लिखा क्या है? लाइमस्टोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में ये नहीं आता लिखा हुआ कि लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो, ये आता है कि व्हाट इज़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तब आप क्या यही रिएक्शन लिखेंगे। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO लिखा है, इसका कॉमन नेम हमें दे रखा है क्विक लाइम। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, याद रखने हैं ताकि एग्ज़ाम में अगर कैल्शियम ऑक्साइड आए या क्विक लाइम आए हमें समझ आ जाए कि ये किसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछ रहा है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स। कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? जिस फॉर्म में हीट ले रहा होगा उस तरह का ये रिएक्शन बन जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन दिया है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट, हीट से रिलेटेड। अगर हम डायरेक्टली हीट की फॉर्म में एनर्जी को दे रहे हैं सो दैट अ कंपाउंड डिकम्पोजेज टू फॉर्म फर्दर कंपाउंड्स, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि हमारे पास लेड नाइट्रेट लिया हमने एक टेस्ट ट्यूब में और उसको डायरेक्टली बर्नर के ऊपर कर दिया। अब बर्नर के ऊपर करने से क्या होगा? यहाँ पर हम एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो एक रिएक्शन यहाँ पर होगी। लेड नाइट्रेट को हीट करके PbO बनेगा, 4NO2 और O2। 4NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों हमें गैसेस फॉर्म में मिलेंगे, और लेड ऑक्साइड जो है वो हमें मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। कहाँ हो रही है रिएक्शन? इस डायग्राम में। इस डायग्राम में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इस डायग्राम में रिएक्शन हो रही है, इस डायग्राम में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पे एक्टिविटीज़ यहाँ पर दे रखी हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप का रिएक्शंस हो रहा है। अगर आपको इसका कंप्लीट अलग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में
बता दीजिए, मैं आपको पूरे चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ का एक कंप्लीट वीडियो बनाकर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो था डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटो मीन्स लाइट, यहाँ पर फोटो पिक्चर से बात नहीं हो रही है, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन, ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट की फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही है और तब हमारा कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर AgCl याद रखना, सबसे ज़्यादा जो फोटो डिकम्पोजिशन होते हैं वो सिल्वर के कंपाउंड्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AgCl लिया गया है। AgCl को अगर हम सनलाइट में रखें, अब लाइट कौन सी, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में रखेंगे हम अगर उसे, तो वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और Ag और Cl में टूट जाएगा। ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हमने सिल्वर क्लोराइड लिया एक चाइना डिश में, तो क्या हुआ, उसने लाइट की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और अपने दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट गया, Ag और Cl2 में टूट गया। और इस वजह से जो फिज़िकल यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है वो क्या है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गई है। ऐसे ही सेम दूसरी रिएक्शन यहाँ पे दी गई है AgBr की। AgBr को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो Ag और Br दो कंपाउंड्स में ये भी टूटेगा। इस रिएक्शन को, ये जो AgBr वाली रिएक्शन है कि AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट gives 2Ag and Br2, this reaction is used in black and white photography। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा आता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन होता है या फिर ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी में कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है, तो AgBr यूज़ किया जाता है। और रिएक्शन को पूछा जाएगा तो ये पूरी रिएक्शन वहाँ पर लिख देनी है। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हम एनर्जी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बीकर लिया, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा बीकर, ठीक है। इस बीकर में जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो देखो यहाँ पे वोल्टेज लगा के की जा रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वोल्टेज लगा के की जा रही है, ठीक है। वोल्टेज मीन्स इलेक्ट्रिसिटी वहाँ होगी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगी, ये वायर्स का यूज़ करके हमने यहाँ पे जो कैथोड और एनोड लगा रखे हैं उन पे इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वहाँ पर हो रही है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम हीट की फॉर्म में एनर्जी को दें तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट की फॉर्म में दें तो फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दें तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब हमने ये तो देख लिया कि एनर्जी का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किन रिएक्शंस में होता है, अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का, मैंने पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला शॉर्ट बनाया, आप वहाँ जाके अपना देख सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और जब तक हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन हो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तब तक हमें वहाँ एनर्जी देनी पड़ती है। वो रिएक्शन जो अपने आप से नहीं हो सकती है, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद होती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। होपफुली आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों समझ आ गए होंगे। शॉर्ट में मैं डिस्कस कर देती हूँ दोबारा से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूट के दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हमें दे रहा है बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तीन तरह की होती हैं, हीट को देंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट को देंगे तो फोटो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी को देंगे तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगी, ठीक है। और हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे, तो आप ज़रूर वो वीडियो भी देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, खूब ज़्यादा इसको बढ़ाएं, अपने आसपास दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, और
अगर आपको ऐसा कंटेंट दोबारा देखना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।